नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट जहांगीर के इतिहास के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर भारत के मुगल वंश का चौथा बादशाह था, जिसका शासनकाल सन 1605 से सन 1627 तक रहा था। उनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासन था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाहबुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थिर पत्थर के खंभे में लगवाया। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में को सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई की कोख से हुआ था। उनका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। उन्हें 24 अक्टूबर 1605 में राजगादी सौंपी गई थी, जिस पर आसीन होकर वे सम्राट जहांगीर कहलाने लगे थे। 36 साल की उम्र में उन्होंने अपने शासन की शुरुआत की और 22 सालों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया का विजेता। उसने कांगड़ा और किश्तवाड़ के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया और मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर दिया। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर से सबसे बड़े बेटे थे और कम उम्र में ही वे अपने पिता की चुनौतियों पर खरे उतरे थे। अपनी ताकत के प्रति उत्सुक होकर उन्होंने 1599 में, जब अकबर डेक्कन में व्यस्त थे, तब विद्रोह शुरू कर दिया था, जहां जहांगीर की हार हुई थी। लेकिन वे 1605 में सम्राट बनने में सफल हुए थे, क्योंकि अकबर के हरम की महिलाएं जैसे रुकैया सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और उनकी दादी मरियम मकानी ने उनकी सहायता की थी। इन सभी महिलाओं का अकबर के जीवन में बहुत महत्व था, इसलिए जहांगीर सम्राट बनने में सफल हुए। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बड़े बेटे का नाम सलीम रखा था। जहांगीर ने अपने पिता की वसीयत पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। जहांगीर के 5 बेटे थे। जहांगीर के शासन पे उनके बड़े बेटे खुसरो मिर्जा ने बगावत की, जहां जल्द ही मिर्जा को नीचे झुकना पड़ा। बगावत करने वालों में से लगभग 2000 सदस्यों को अपने वश में लेने के बाद जहांगीर ने उनके विश्वासघाती बेटे को अंधा कर दिया था। खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर कई सारे हिंदू राजा राजपूतों के साथ व्यवहार करते थे और उनसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश भी किया करते थे। जहांगीर की दिल और इच्छा शक्ति को देखते हुए कई हिंदू राजपूतों ने भी जहांगीर मुगल प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था और अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर एक अविभाजित वर्ग बना दिया था। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा ग्यास बेग की बेटी थी। उनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1549 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने अली कुली बेग को एक शेर मानने के कारण शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1607 में शेर अफगान की मौत के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा से नियुक्त हुई। सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा था और उससे 1611 में विवाह कर लिया था। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। जहांगीर को कला, विज्ञान और हस्तकला में बहुत रुचि थी। अपने जवानी में उन्हें पेंटिंग सीखने रहते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में कला का काफ़ी विकास करके रखा था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल शासकों की पेंटिंग बहुत विकसित की गई थी
उस समय पूरे विश्व में यह काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका था। उन्हें पेंटिंग में रुचि होने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञान में भी रुचि थी। उस समय जहांगीर के शासनकाल में पेटर उस्ताद मंसूर जानवरों के और पेड़ पौधों के मशहूर चित्र निकालते थे। उस्ताद मंसूर को उनके जीवन में जहांगीर ने कई बार सुवर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी थी। जहांगीर को प्राणियों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्हें अपने साम्राज्य में कई प्राणी संग्रहालय भी बना रखे थे। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत यह पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपनी सेना को ये बता रखा था कि वे किसी को भी ज़बरदस्ती मुस्लिम बनने के लिए ना कहेंगे। जहांगीर द्वारा जजिया कर को भी लगाने में मना किया गया था। जहांगीर के दरबार में हर कोई आ जा सकता था, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। उनके दरबार में दोनों मुस्लिम प्रजातियां शिया और सुन्नी को दर्जा समान दिया जाता था। जहांगीर उनकी बुरी आदतों के बिना अधूरे थे। उन्होंने अपने पुत्रों के सामने एक विशाल साम्राज्य की मिसाल खड़ी कर रखी थी, लेकिन साथ ही उनको खराब अफीम और शराब और महिला की लत होने के कारण वो काफ़ी आलोचना उनकी की जाती थी। जहांगीर के बेटे खुर्रम को डर था कि कहीं उन्हें सिंहासन से हक से निकाल दिया ना जाए, इसलिए उसने 1622 में पुनः बगावत की। जहांगीर की सेना ने खुर्रम का विनाश करना शुरू कर दिया। जहां खुर्रम की सेना फतेहपुर सिकरी से डेक्कन की ओर बढ़ रही थी, फिर बंगाल से पीछे गई और ये सब तक चलता रहा। 1926 में खुर्रम ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। इस बगावत का जहांगीर के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसी वजह से 1627 में उनकी मृत्यु हो गई और अंत में खुर्रम को राजगद्दी प्राप्त हुई और बाद में वही हिंदुस्तान के शाहजहां बन गए। जहांगीर ने 1605 में कई उपयोगी सुधार लागू किए। कान, नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द की गई। शराब और अन्य नशे आदि वस्तुओं का हकमा बंद कर दिया। कई अवैध महसूलात हटा दिए गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।